इंस्पेक्टर, ये सब आपने जानबूझकर किया ना? आप मेरे पति को पहले से ही दोषी मान चुके हैं, इसीलिए आपने ये सब किया ना? इंस्पेक्टर, ये आपने सही नहीं किया। मैं अभी दूसरे पेपर लाता हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं। कानून के मुताबिक अब 6 बजे बाद किसी को छोड़ते नहीं। अब आप एक काम करो, आप मंडे को आओ। ये क्या बात है आपकी? अरे कब से देख रहा हूँ अपने नाटक? पापा जी प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ? अरे समय से पेपर लेके आए हैं, उसके बाद भी ये आदमी परेशान किया जा रहा है। पापा, अरे छोड़ मेरे बेटे को, चुप! अबे बाप बेटे दोनों को सड़ा दूंगा जेल में। पापा जी प्लीज संभालिए खुद को। रूही, पापा। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए नाहर जी। हम जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा कर रहेंगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। हम आपको यहाँ से रिहा करवा कर रहेंगे। मुझे भरोसा है रोही। रोही, चलो चलो निकलो यहाँ से, ये कोई मिलने का समय नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड, मेरी बात कोई सुनिए। मिलने का समय नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। प्लीज मुझे छोड़िए नाहर जी। रोहित जी, रतन जी, आप प्लीज चलिए यहाँ से। अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। प्लीज चलिए आप। चलो रोही बेटा। नाहर जी, चलो 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 निकलो। दर्द हो रहा है ना? है समधन जी, शुक्र मनाइए कि सिर्फ 4 कोड़ों में काम हो गया। मतलब माँ जी की आत्मा निकल गई। भगवान न करे अगर 4 की जगह 40 कोड़े पड़े होते हैं आपको, तो क्या हाल होता आपका? है पलक बहू, इतनी खुशी का मौका है, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो एक काम करो ना, कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, एक दावत सी हो जाए, घर में सब साथ में मिलकर बैठ के खाएंगे। तुम एक काम करो, आलू मेथी बना लेना और करारे वाले आलू भी बना लेना। जी दादी जी। काली वाली दाल बना लेना और एक मिनट, दर्द हो रहा है। प्रतीक के पापा आप क्या खाएंगे? हैं? पनीर बनवा दूं आपके लिए? नहीं पूनम, मेरी भूख प्यास मेरी माँ के साथ चली गई है। आज आपने मुझे फिर से अनाथ कर दिया। मेरी माँ को कोड़े मरवा कर मुक्ति दिला दी। हे प्रतीक के पापा, क्या सोच रहे भगवान जाने। आपकी माँ को गए बरसों बीत चुके हैं, बरसों। हाँ, लेकिन वो फिर से आई थी ना, अपने पर पोते का मुंह देखने के लिए। लेकिन आपसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोग मनाइए अपनी खुशियां, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे प्रतीक के पापा, मेरी बात तो सुनिए। अरे ऐसे समय से पहले इनका बुढ़ापा शुरू हो गया है, अभी से सठियाने लगे। क्या करूं? कोई बात नहीं, बस तो थोड़ी देर की दर्द। पलक बेटा, हमारा एक बहुत पुराना सुनार है, घर से थोड़ी दूर है। उसके पास मैंने तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी बनने दी है, अब तक तैयार हो गई होगी। तुम जाकर ले आओगी क्या? अंगूठी मेरे लिए? किसके लिए बनवाऊंगी बेटा? घर की बहू कौन? तुम। तो अंगूठी किसके लिए आएगी? तुम्हारे लिए। याद से ले आना, ठीक है? जी दादी जी। इन माँ बेटी ने मिलकर मेरा तमाशा बनाया, अब कल इनका तमाशा बनेगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या नाहर को जमानत नहीं मिली? रतन,
ये पैसा, ये धन दौलत, ये तुम्हारी इतनी सारी पहचान किस काम की है तुम्हारे? अगर तुम अपने बेटे को जमानत पर रिहा में नहीं कर पाए। माँ, उस इंस्पेक्टर ने मान लिया है कि हमारा नाहर कातिल है। उसने समय खत्म होने का बहाना करके उसने हमारी जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी। पर पापा, भैया को आज जमानत नहीं मिली ना, मतलब कल तो घर वो आ सकते हैं ना? अपनी दीदी, उस इंस्पेक्टर ने जमानत के पेपर्स खराब कर दिए और अभी 2 दिन कचहरी बंद है, तो नाहर जी की जमानत अब सीधा सोमवार को ही हो पाएगी। दादी, दादी, दादी ये लीजिए, पानी पीजिए, संभालिए खुद को। दूर हटो मुझसे। पहले मेरे पोते को जेल भेज दिया और अब पानी देकर फिक्र करने का नाटक कर रही हो। नहीं दादी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। तुम ये सब नहीं बोलती तो किसी को भी कुछ भी। तो किसी को भी नाहर पर शक नहीं होता। जूही, तुम्हारे लिए मैं अपने परिवार से लड़ गया था, हर वक्त तुम्हारा साथ दिया, और आज तुमने मेरे ही भाई को जेल भिजवा दिया। नहीं समर, प्लीज मेरे यकीन करो, मैंने जीजू के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। जूही, तुमने जो कहा उसकी वजह से आज मेरा भाई जेल में है। समर बेटा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब हमें सोमवार तक का इंतजार करना ही होगा। दादी संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए कमरे में, चलिए आप शांत। रूही, सब मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या तू भी मुझे गलत समझती है? क्या तुझे भी लगता है कि मैं कुछ गलत कहा था? जूही, तूने वही कहा जो तूने देखा, पर तेरे उस बयान की वजह से सारा शक घूम फिर कर नाहर जी पर आ गया है। अब जब तक नाहर जी घर नहीं आ जाते, तब तक हमें परिवार वालों का गुस्सा सहना ही होगा, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। तू ही मुझे बता, मैं क्या करूं? जूही, तो बस उस असली कातिल का पता लगाने में मेरी मदद कर। तुमने जो बाबा जी भेजे थे, क्या काम किया उन्होंने? मेरी बहू और उसकी माँ दोनों तो भूत के नाम से ऐसे डरे कि पूछो मत। ये लो, तुम्हारा है ना, पूरे 3 महीने का राशन है इसमें। अपना राशन अपने पास ही रखो, मुझे तो पैसे चाहिए। तेल तो हमारी राशन की हुई थी। अरे तुम राशन देती कहाँ हो? 2 किलो चावल में से 1 किलो तो कंकड़ होता है, और 5 किलो दाल में 3 किलो मिट्टी। इसलिए ये राशन अपने पास ही रखो, मुझे तो इंटरनेट से पैसे सेंड कर दो। 1 महीने का राशन 2000 के हिसाब से 3 महीने का 6000। 1 मिनट, चिल्लर नहीं चाहिए 6000, पूरे 25,000 चाहिए मुझे। 25,000 रुपए? पागल आगे होगी हो क्या? 25,000 रुपए लोगे? 25,000 सोना खाती हो क्या? 25,000 का कौन सा राशन होता है? अरे इस महंगाई के जमाने में 2000 का कौन सा राशन आता है? इसलिए पूरे 3 महीने का मैं 25,000 लूंगी, वरना सच्चाई बताने की कीमत भाई साहब भी मुझे दे देंगे। ये भाई साहब की धमकी मुझे मत दो, समझी ना? दे रही हूँ 25,000 रुपए को, दे रही हूँ ना। चेक करो आया कि नहीं मेरा फोन, क्या देख रही हो? सुनो, तुमसे एक काम और भी है। उसके 5,000 पहले लूंगी। ये बड़ी लालची हो गई हो तुम तो, और दिन ब दिन बढ़ती जा रही तुम्हारी लालच। मतलब दे रही
चेक करो। आया? हाँ। बोलो, तुम क्या किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कि पागल खाने में काम करता हो? पागल खाने? हाँ, मुझे चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? अरे यार, मुझे किसी के लिए जरूरत है। जानती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पता जरूर करवा सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा काम हो गया तो उसके 10,000 रुपए अलग से लूंगी। दे दूंगी 10,000 रुपए, लेकिन मेरा काम जल्द से जल्द होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं चलूं? अरे एक मिनट, राशन लेके पैसे लेके जूही, जूही संभाल खुद को। आखिर उस नकली रूही का कत्ल किया किसने होगा? जरूर उसकी कड़ी उस इंसान से जुड़ी हुई है जो उसे हमारे घर में लेकर आया था। पर वो है कौन? कहते हैं कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। क्या पता मुझे इस कमरे में कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं उस शख्स का पता लगा सकूं। मुझे ध्यान से एक बार इस कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। विंडो से अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये कातिल तो बहुत ही शातिर है। इसने कहीं भी कोई भी निशान नहीं छोड़ा, पर उस बंदूक पर तो नाहर जी के हाथों के साथ साथ उस कातिल के भी हाथों के निशान होंगे ना। अरे आ गई फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई? खोलिए, फिर खोलिए इंस्पेक्टर, आपको पता चल जाएगा मैंने किसी का खून नहीं किया है। और देखिए, अच्छे से खोल के देखिए कि उसमें लिखा होगा कि कौन है कातिल, कौन है। उसके हाथ के फिंगरप्रिंट जरूर होंगे उसमें। चेक करिए आप, उसके उंगली के निशान जरूर होंगे। आप चेक करिए ना प्लीज। अरे करेंगे, चेक करने के लिए तो मंगाई है, सब पता चल जाएगा। सही कहा तूने, उस गन पर असली कातिल की उंगली के निशान होंगे। सही कहा। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस गन पर सिर्फ तेरे उंगली के निशान है। आई बात समझ में? नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। आप अच्छे से चेक करिए प्लीज। आप अच्छे से चेक करिए प्लीज। ये ड्रामेबाजी बंद कर। मैंने तुझे से बहुत क्रिमिनल देखे हैं, समझ में आया? सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। ये एक्सेप्ट कर ले कि खून तूने किया है, मुझे मजबूर मत करो। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मिस्टेक हुई होगी। देखिए एक बार अच्छे से चेक करिए प्लीज, एक बार अच्छे से चेक करिए ना प्लीज। और कोई मिस्टेक नहीं हुई है इंस्पेक्टर, प्लीज। कोई मिस्टेक नहीं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक बार अच्छे से। अरे ये रही रिपोर्ट, ये मैंने थोड़ी बनाई है, ये फॉरेंसिक लैब से आई है। आई बात समझ में? सर मेरी बात तो सुनिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं क्यों खून करूंगा किसी? ये ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? उसमें खूनी के फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगली के निशान कैसे नहीं हो सकते? कैसे नहीं है?
आखिर खूनी है कौन? मुझे माफ कर देना नहार, आज मेरी वजह से तुम जेल में हो। पर मैंने उस बंदूक पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे, तो तुम्हें वो बंदूक उठाने की क्या जरूरत थी? अब उस पर से तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं और मैं किसी को सच नहीं बता सकती, क्योंकि वो बंदूक भी तो मैंने उसे डराने के लिए ब्लैक में खरीदी थी। अगर पूनम को यकीन हो गया कि इसकी सास घर से जा चुकी है, तो ये तो मुझे भी ऐसे चुटकियों में घर से निकाल देगी। पूनम बहू, सासू माँ, तो तुम्हें क्या लगा 4 कोड़े खा के हम डर के भाग जाएंगे? नरेश के आंसू देखकर हम वापस लौट आए हैं। कोड़ों से क्या, मैं पत्थर मार के तुझे घर से बाहर निकालूंगी। माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए। माँ जी आप कहे तो आपके पाँव तो बात माँ जी, आपके सर में तेल की मालिश कर दूं माँ जी? आप जो कहेंगी वो कर दूंगी। माँ जी बताइए मैं क्या करूं? लगता है पूनम को शक नहीं हुआ, इस मौके का फायदा उठाती हूँ। हमारा पकौड़े खाने का मन है। इतनी रात गए पकौड़े? तो हमारा प्रकोप देखना? नहीं माँ जी, आप जाइए कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं अभी पकोड़े बना कर लाती हूँ। इसने तो उस पागल खाने वाले आदमी का पता लगा लिया है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस बंदूक में से सारी गोलियां निकाल ली थी, तो फिर उस नकली रुई पर गोली कैसे, कहां से गोली चली उस पर? एक मिनट, मैंने वो गोलियां निकाल कर एक बॉक्स में रखी थी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो पूरी 6 की 6 है। तो फिर नकली रूही पर गोली कहां से चली? उस नकली रूही को घर में लेकर आई थी कि असली रूही से छुटकारा मिले, और अब वो असली रूही वापस घर में आके मेरे सर पे बैठ गई है और ये नकली रूही मर गई है। लगता है मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन कहीं मेरी वजह से मेरे पोते को सजा ना हो जाए। हे भगवान, मैं करूं भी तो क्या करूं? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहार जी, इतने दिनों बाद हम फिर से एक हुए थे। आपने अपनी रूही को पहचाना था। देखिए, किस्मत ने हमें फिर से जुदा कर दिया। खाटू जी हमारी ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन नहार जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आपकी रूही आपको जल्द से जल्द जेल से छुड़वा कर रहेगी।
ऐसा तो नहीं कि वो उस नकली रूही का कातिल हो और वो अपना कोई सबूत इस कमरे में भूल गया और वो इस कमरे में वही लेने के लिए आया। क्या लिखा है इसमें? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर किसी स्टोर की पर्ची लग रही है। कौन से स्टोर की पर्ची हो सकती है? ये जिस भी स्टोर की पर्ची है, कल मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। मेरे नाहर जी का संकट दूर करने का मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। मेरा चश्मा। थैंक यू खाटू जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब मेरे नाहर जी रिहा हो जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।